आज की इस रिवीजन वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ और प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। सुबोध ने 165 केजी चाय खरीदा। उसने कुछ चाय 7% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दिया। एसपी आपकी दिया हुआ है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि पूरे सौदे में 12% का लाभ हुआ है, पूरे सौदे में बेचने पर, मतलब ये भी एसपी दिया हुआ है, सब एसपी में दिया हुआ है, ये भी एसपी है। एलिगेशन लगाने का बेस्ट मेथड वही है कि सब डेटा आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो उसने 18% के लाभ पर कितने चाय प्रति किलो बेचा, बस वही हमें निकालना है। तो ये जो डेटा है पहले उसको लिख लेते हैं। एक सब एसपी है, एसपी का डेटा है, और यहाँ भी 12%, एक से छोटा भी है और एक से बड़ा भी है, तो एलिगेशन लग सकता है। यहाँ पे एलिगेशन लगाने पर क्या आएगा डाटा, 6:5 जो निकल के आया है, ये रेशियो निकल के आया है। एग्जैक्ट अगर टोटल मान हम पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे, 6, 5, 11 टोटल रेशियो है। लेकिन बोला कितना है, 165 केजी है, मतलब इसी का मान 11 केजी अनुपात में मान कितना है, 165 में रियल है। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, ये अनुपात में है, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 165 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 से कटेगा, 11 का 11, 11 पचे 55, 15 से कट जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना निकल के आया, 15। अब इसी डेटा में हम गुना कर देंगे, इस डेटा में गुना कर देंगे। अनुपात 1 का मान 15 है, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 15 है, तो अनुपात 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। ये केजी में निकल के आया मेरा। पूछ क्या रहा है कि 18% के हिसाब से जो बेचे हैं वो कितना बेचे हैं। तो ये 18% वाला डेटा सीधे निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि तिरछा तिरछी निकाले हैं तो तिरछा ही लिखेंगे, नहीं, डेटा सीधा होता है। इसका डेटा ये वाला है और इसका डेटा ये वाला है, जो निकाले भी हैं इसका डेटा नीचे वाला होगा, इसका डेटा नीचे वाला होगा। मतलब 7 का जो डेटा होगा ये 90 होगा और 18 का जो डेटा होगा ये 75 होगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें से घटा के इधर लिखे हैं, वो एक मेथड है कि लिखा कैसे जाता है, लेकिन जो रियल चीज़ होता है, जो रियल में वैल्यू होता है, सामने वाला होता है। तो यही आंसर हो जाएगा, 75 केजी बेचा है, यही आंसर हो जाएगा 75 केजी। नेक्स्ट मिश्रण का क्वेश्चन है। दूध और पानी के 24 लीटर मिश्रण में उसके अनुपात 3:2 है। मतलब यहाँ पे 24 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, कितने अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यदि 2 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाए, 2 लीटर मिश्रण निकाल दे रहे हैं, तो कितना लीटर बच जाएगा, 22 लीटर। 22 लीटर में कोई अनुपात में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण निकाल रहे हैं। दूध निकालते तो चेंज हो जाता अनुपात, पानी निकालते तो चेंज हो जाता, लेकिन मिश्रण ही निकाल दिए हैं। मिश्रण में से कितना भी लीटर निकाल लीजिए, अनुपात वही रहता है, मिश्रण निकलना चाहिए। तो 3:2 हो गया। अब मिश्रण कितना बच गया, 22 लीटर बच गया मिश्रण। उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुपात में दिया हुआ है 3:2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा अनुपात में, और इसका मान कितना है, 22 लीटर है। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 22/5, भाग करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका फिर 0 आ जाएगा, तो 5 चौका 20, 4.4 निकल जाएगा। अनुपात 1 का मान 4.4 हो जाएगा, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 4.4 में गुना कर देंगे। अनुपात 2 का मान निकालेंगे तो 4.4 से गुना कर देंगे, 4.4 ये है। अब इसको गुना करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा नया डेटा मेरे पास, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 1 13। ये दूध और पानी का अनुपात है। 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया है, उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया है, मतलब 2 लीटर दूध मिलाया है। तो 2 लीटर दूध मिलाया तो 2 लीटर दूध जोड़ देंगे, प्लस 2 लीटर कर देंगे, 2 और 3 2 5 और 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8.8। पानी का सेम ही है। अब इसको काट के हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 दशमलव से 1 दशमलव चला जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान के बाद दोनों में जब दशमलव है तो अनुपात में खत्म हो जाता है। ये अब कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 11 और 8 कहीं 8, 7 8 9 72, 19:11। यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो नया दूध और पानी का अनुपात है 19:11 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण क्या है, 20 लीटर है, अनुपात क्या है, 5:3 है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए, 4 लीटर मतलब मिश्रण को निकाल लिए हैं, तो कितना मिश्रण हो जाएगा मेरा, नया मिश्रण जो निकल के आ जाएगा 16 लीटर। अब दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, अनुपात वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बदल दिया है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 और 3 अनुपात में 8, 8 बराबर कितना है, 16 लीटर।
अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 लीटर। 8 से कट जाएगा 2, तो 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में। अब अनुपात 1 का मान 2 है, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। क्या मिलाया गया है 4 लीटर निकाल कर दूध से बदल दिया है, मतलब 4 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही लीटर दूध दे दिया, तो दूध में हम 4 लीटर जोड़ेंगे। और पानी देता है तो पानी में हम 4 लीटर जोड़ देते हैं, तो ये 14 हो जाएगा और अनुपात में ये 6 हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कट जाएगा, दूध तियाई 6, 2 सत्ते 14, अब नहीं कटेगा, यही अनुपात हो जाएगा। 7:3 के अनुपात में नया मिश्रण हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।